Hello everyone, myself Sakshi. Today we are going to discuss the chapter number 2 of class ninth, that is polynomial. Or before doing the questions we have to learn some basic terms of it. So सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशंस जो होती है वो नॉर्मली पॉलिनोमियल में आती है. अब जो हमारी जो पॉलिनोमियल्स हमारे बुक में है वो नॉर्मली वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. तो मैं आपको बताती हूँ जैसे पॉलिनोमियल क्या हो गया है. मैं ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़ जो है पॉलिनोमियल, ये है एक पॉलिनोमियल. दिस वन इज़ अ पॉलिनोमियल. दिस वन इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. दिस वन इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन, इस तरीके की जो इक्वेशंस बनती हैं जिनमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स होती हैं. लेकिन अगर आपके जो वेरिएबल है जैसे एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स हैं, अगर ये वेरिएबल्स अगर वन ही हैं, मतलब इस पूरी टर्म में एक ही एक्स है, तो ये एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाता है. इसमें ये देखो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स एंड देन वाई भी है, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाता है. ठीक है. तो बेसिकली इस तरीके से हमारे जो पॉलिनोमियल्स गिवन है. अब इसके बाद जो फर्स्ट आपको बोली गई है वो है टर्म. मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे जो कि सिंगल है, दैट इज़ अ 4x. ठीक है ना. ओके. तो अब मैं इन्हीं सारी चीज़ों से आपको सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो पहली चीज़ है टर्म्स. तो टर्म क्या होती है. टर्म होती है कि किस में कितनी टर्म्स हैं. जैसे प्लस माइनस जो होती हैं वो टर्म्स को अलग करती है. तो यहाँ पर ये है x और ये है 4, तो यहाँ पे दो टर्म हैं, एक ये रही, दूसरी ये रही. तो x, 4 इसके लिए टर्म्स हो गई हैं. अगर हम इसके लिए बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपका टर्म पूछा जाए तो इसमें कितनी टर्म है. एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4x एक टर्म है और y एक टर्म है. तो कितनी टर्म हो गई, टोटल 3 टर्म्स हो चुकी है इसके अंदर. ठीक है. इसके अंदर कितनी टर्म्स है, इसके अंदर 2 ही टर्म्स है, एक x की पावर 10 और एक y की पावर 10. और इसके अंदर केवल एक ही टर्म है 4x. देखो इसके साथ में ये दो चीज़ है, लेकिन इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो ये टर्म पूरी एक ही कहलाएगी. 4x एक ही टर्म है. ठीक है. सेकंड जो पूछा जाता है वो होता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम दो चीज़ें होती है, एक होती है वेरिएबल और दूसरा होता है कोफिशिएंट या कांस्टेंट. तो जैसा कि अगर हम बात करें किसी वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है. जैसे मान लिया जाए, मुझे बोला जाए कि आप x सपोज टू बी x का कोफिशिएंट बताओ हर एक पॉलिनोमियल में. तो अगर मैं यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की बात करती हूँ तो इसमें जो x है इसके साथ में क्या नंबर है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली 1. कुछ नहीं है इसके साथ में, तो हम क्या लिखेंगे 1. समझ में आ रही है बात, क्या लिखेंगे 1. अच्छा, अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो हम क्या लिखते हैं -1. तो अभी तो मैं 1 लिख देती हूँ. ठीक है ना. एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ. अगर मैं यहाँ पे -x+4 कर दूँगी तो दो टर्म हो जाएगी, एक -x और एक 4, और इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी कितनी, -1. समझ आई. अच्छा, अब इसमें बात करते हैं. आपको x का कोफिशिएंट बोल रही हूँ मैं. किसका पूछा है कोफिशिएंट मैंने, x का. अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ तो इसमें देखिए ये x स्क्वायर है, ये x है और ये y है. तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4. तो येस, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4. ठीक है. फिर अगर हम बात करते हैं कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म हमको जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है x, वो है ही नहीं. तो इट विल बी 0, बिकॉज वो टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहाँ से लेकर आएंगे. ठीक है. और ये वाली टर्म इस x के साथ पे यहाँ पर क्या है 4, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया है 4. ओके. चलो नेक्स्ट आपकी पूछी जाइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मैं आपको बताना चाहती हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं होता. जैसे कि सीधा 4 अगर अपन बात करें, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए. उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल. तो देखो मेरा कहने का मतलब है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही अगर वहाँ पर केवल ज़ीरो लिखा जाए तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे मैं बोलूँगी 4, 5, 6, ये सब के सब जो फिक्स्ड नंबर्स हैं जिनके साथ में कुछ भी वेरिएबल नहीं है, सिंपली 4, 5, 6, तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए. ठीक है. तो
अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सीधा ज़ीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो। आगे बात करते हैं हम, जब इसके आगे की बात करते हैं तो ये बोला जा रहा है कि कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखो, पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये होती है कि बेसिकली पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो होल नंबर्स में होने चाहिए, मतलब सारे टर्म्स जो होनी चाहिए ना पॉलिनोमियल के अंदर की, वो सारी की सारी होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे ये चारों तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो डेफिनेटली ये तो पॉलिनोमियल है ही, लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे रूट एक्स प्लस 4x की, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो x है वो रूट के अंदर है, और ये बात ध्यान रहे कि वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल जो होना चाहिए वो होल नंबर। और अब जैसे रूट x है, ठीक है, अब रूट एक्स प्लस 4x है, रूट एक्स प्लस 4x का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रूट x की जो वैल्यू है वो कुछ भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक होल नंबर मिले। ठीक है, तो मैंने जैसे अंदर रूट 5 ले लिया, x की वैल्यू सपोज़ 5 हो गई, तो रूट में 5 आ गया, तो इस तरीके के जो रूट में 5 आ गया तो ये एक होल नंबर नहीं मिलेगा हमें, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं एक बात करूँ, जैसे ये ले लिया मैंने 4x प्लस रूट 2 ले लिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट अगर रूट के अंदर है तो ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये हो जाता है y प्लस 1/y, या जैसे मैंने इस बार वेरिएबल y ले लिया, तो ये सा कुछ क्वेश्चन भी है आई थिंक अपने, तो y प्लस 1/y, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये 1 में चल रही है, 1 चल रही है, y की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1/2, तो इट्स नॉट अगेन होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ कंडीशंस बनी हुई हैं पॉलिनोमियल होने की, नहीं होने की। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है जो मुझे समझाना है वो है डिग्री। ओके, अच्छा, डिग्री मैं इसी के अंदर समझा रही हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिग्री। ओके, डिग्री मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ तो मेरा वेरिएबल -x है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ओके, अगर मैं इस वाली की बात करूँ x² + 4x + y, इसकी वाले की बात करूँ तो यहाँ आप देखो x जो है इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ जो x है इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई है 2। अच्छा, अब ये वाला ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री मैं नहीं बता सकती बिकॉज इसमें दो मतलब इट्स जो ये जो पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल का नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो मैं इसमें डिग्री नहीं बताऊंगी। ठीक है, आपने 1 वेरिएबल में ही आएगी, ये है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आगे 4 लग रहा है लेकिन इसकी पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये है अपनी डिग्री। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या फिर जीरो पॉलिनोमियल है तो उनकी डिग्री क्या होती है। देखो, उसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं होता, और मैं जब बोल रही हूँ डिग्री की बात, जब भी मैं कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि जो भी अपना वेरिएबल होता है उसकी पावर है ना। तो अगर आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करो या जीरो पॉलिनोमियल की बात करो तो उनकी डिग्री 0 होती है। क्या होती है, जैसे अगर मैं को पूछा जाए कि बताओ 4 ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 4 जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। क्या होगी इसकी डिग्री 0। और अगर मैं बात करूँ जैसे 0, तो ये 0 एक जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आती है आपके टाइप्स। ये पूछा गया कि टाइप बताओ, तो मैं टाइप बता देती हूँ, टाइप भी मैं सिंपली बता सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अगर आपके जो पॉलिनोमियल हैं उनके टर्म्स पे डिपेंड करता है टाइप क्या है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है टर्म पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये टर्म और ये हो जाएगी टाइप। कौन से टर्म पे, कितनी, अगर आपकी एक ही टर्म है, मतलब टर्म पे नहीं डिग्री पे बोल सकते हैं अपन, डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डिग्री 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की तो वो लीनियर टाइप हो जाती है। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो वो हो जाती है क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है या ज़्यादा है तो क्यूबिक हो जाएगी 3 में तो,
और अगर 4 है तो और आपकी ज़्यादा वैसे है नहीं, बट 3 तक ही है, और उसके अलावा तो अदर पॉलिनोमियल्स में डाल देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आपकी डिग्रीज़ हो जाएंगी। टाइप हो गए डिग्री के कि 1 डिग्री हो गई अगर तो लीनियर हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कौन सी पॉलिनोमियल हो चुकी है, कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है ये। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टर्म 2 है, मैं टर्म की बात नहीं कर रही, मैं डिग्री की बात कर रही हूँ। तो ये डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो चुकी हैं। अच्छा, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो ये एक, हालांकि मैं इसकी डिग्री भी नहीं बता सकती बिकॉज़ यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं। लिसन केयरफुली, मैंने ये डिग्री यहाँ पर नहीं बताई जा सकती है ना। मैं अगर एक इक्वेशन देती हूँ x² + 4x वही ले रही हूँ, बस यहाँ पे अगर 4 होता तो मैं बता सकती थी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और ये क्वाड्रेटिक है। और लीनियर की हो गई जैसे x + 4, 4x में मतलब -x + 4। और अगर क्यूबिक की बताएं तो कोई भी 3 पावर में जो चल रही है वो बन गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैंने आज एक्सप्लेन की है कि टर्म्स ये है कोफिशिएंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कंडीशन ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में। इसके साथ मैं आपको ले चलती हूँ कुछ छोटे से क्या बात करते हैं अपन, एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1 पे। तो मैं इसको आपको लेके चलती हूँ और कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और आपको जो समझ में नहीं आता है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है बिकॉज ये सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इसके जो एग्जांपल है वो भी काफ़ी इजी हैं, इसलिए मैंने इनके एग्जांपल नहीं लिए हैं। आप इसके एग्जांपल खुद सॉल्व कीजिए। इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन बोला है 2.1 का, विच आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो जैसा आपको पहले दिख रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ क्वेश्चन है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कि यस फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। और अगर ये भी बोला गया कि अगर रीज़न भी बताइए, तो अगर फर्स्ट यस पॉलिनोमियल है, एक ही वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, सेकंड में ये जो है वो भी हमारा जो है वो पॉलिनोमियल है। लेकिन जो थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड में आपको दिख रहा है कि टी जो है वो रूट में है ना। तो रूट में है, तो रूट में एक होल नंबर नहीं बनता है। जैसा मैंने आपको कहा था कि जब भी वेरिएबल रूट में है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये हियर इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट और सेकंड येस पॉलिनोमियल हैं, येस दे आर पॉलिनोमियल्स। और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो आपको अगैन लिखना पड़ेगा कि येस इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट्स नॉट अ polynomial. And the fifth is showing that there is more than one variable, and here you to find the polynomial in one variable, so you have to write here that this polynomial has 3 variable. Okay, this yes ये पॉलिनोमियल है बट इट्स हैज़ 3 वेरिएबल, इट हैज़ 3 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट आपको कोफिशिएंट पूछा है और वो भी x² का पूछा है। तो बेसिकली यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। आपको कोफिशिएंट पूछा है तो आप बता सकते हैं x², इसका कोफिशिएंट कितना है, येस 1 है। इसका कितना है, -1 है। इसका कितना है, π/2 है। बिकॉज x² के जो पास में है वही आपको बताना है, इसके साथ में कोई नंबर नहीं है तो -1 हो गया, और इसके साथ में √2 है। तो मैं चाहती हूँ कि आज तक के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको बायनोमियल बताना है डिग्री 35 के साथ में और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायनोमियल होता है 2 टर्म, बायनोमियल मतलब टर्म 2, और मोनोमियल मतलब टर्म की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डिग्री, मैं टर्म्स की बात करी। तो बायनोमियल में आपको डिग्री 35 तो x⁵ और 2 टर्म बनानी है इसलिए +2 लिख दो, और मोनोमियल एक ही बनानी है और उस पर डिग्री 100 लगाने तो x⁻100 लिख दो, इसके साथ चाहो तो कोफिशिएंट डाल दो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
इसमें आपको डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप डिग्री लिख सकते हैं। इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 3, इसमें 2 है 2, इसमें t की हाईएस्ट पावर 1 और इसमें कुछ भी नहीं है तो 0। बताया था कांस्टेंट पॉलीनोमियल की 0 होती है। इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है, जो कि आप डिग्री से बताएंगे। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो आपको मैंने बताया था लीनियर पे 1 डिग्री चाहिए, क्वाड्रेटिक पे 2 और क्यूबिक पे 3 डिग्री। इसकी कितनी डिग्री है 2, तो ये कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये कौन सी हो गई क्यूबिक। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 1 हाईएस्ट पावर, तो ये कितनी हो गई, ये कौन सी हो गई लीनियर। ये सिंगल है, इसके ऊपर कोई पावर एक ही है तो ये भी लीनियर। इसमें कितनी है 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। इसमें कितनी 3 है तो ये क्यूबिक। और इसी के साथ में आपकी 2.1 ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।